हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड एंड एजुकेशन। दोस्तों, आज इस चैनल के माध्यम से हम लेके आए हैं राष्ट्रपिता बापू, अहिंसा के पुजारी, और पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में अहिंसा को परम धर्म के रूप में स्थापित करने वाले, मानवीय जीवन में गरिमा को सुशोभित कराने के लिए अथक प्रयास करने वाले श्री मोहनदास करमचंद गांधी जी के शैक्षिक विचार के अंतर्गत क्या महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों हम शामिल करने जा रहे हैं। दोस्तों, चैनल पे अगर आप नए हैं, पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। हृदय, हाथ और मस्तिष्क का अगर हो साथ, ये तीन जो बातें हैं बहुत आसान से जान पड़ती हैं, लेकिन दोस्तों हृदय, मस्तिष्क और हाथ अमूमन इनका साथ देखने को मिलता नहीं। इनका कोऑर्डिनेशन जीवन के किसी भी पहलू पे अगर आप देखें तो जो लोग महानता की सीढ़ियों पे चढ़े हैं, आत्मनिर्भर बने हैं, उनके जीवन में ज़रूर हैंड, हार्ट और माइंड का कोऑर्डिनेशन होता है। इसीलिए महात्मा गांधी शिक्षा की जब वकालत करते हैं तो हमेशा राष्ट्रपिता ये कहते हैं कि शिक्षा ऐसी हो जो हमारे हृदय यानी हमारी भावनाओं के अनुकूल हो, मस्तिष्क की ऊर्जा हमारी भावनाओं के संगत हो और हमारा उसमें काम करने में मन लगे। तो जो शिक्षा होती है वो अस्थाई होती है, वो आजीवन व्यक्ति को थकाने वाली नहीं होती है, और ज़िंदगी में कुछ ऐसा ज़रूर मिलता है कि जो व्यक्ति का व्यक्तित्व है वो समाज के लिए एक मिसाल होता है, अमिट छाप छोड़ने वाला होता है। आज दोस्तों बिना देर किए आएंगे पूरी की पूरी जो महात्मा गांधी के शिक्षा दर्शन की जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको सारगर्भित संक्षिप्त तौर तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। दोस्तों, पहले हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का संक्षिप्त जीवन परिचय देना चाहेंगे। व्यक्तिगत विवरण में बात करेंगे। मोहनदास करमचंद गांधी आपका पूरा नाम था। जन्म 2 अक्टूबर 1869 और जन्म स्थान पोरबंदर, गुजरात, भारत। माता पिता पुतलीबाई माता और करमचंद गांधी पिता। पत्नी कस्तूरबा गांधी। उपाधियां महात्मा, जो कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा दिया गया, और राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस द्वारा इन्हें उपाधि प्रदान की गई। प्रमुख जीवन पड़ाव की अगर बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा और वकालत। भारत में प्रारंभिक शिक्षा के बाद वे 1888 में कानून वकालत की पढ़ाई करने इंग्लैंड गए और बैरिस्टर बनकर लौटे। दक्षिण अफ्रीका प्रवास 1893 से 1914 तक आप दक्षिण अफ्रीका में एक कानून केस के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए, जहां उन्होंने रंग भेद का सामना किया। यहीं उन्होंने पहली बार सत्याग्रह, सत्य और अहिंसा पर आधारित प्रतिरोध का प्रयोग किया। भारत वापसी 1915, 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे। इसी उपलक्ष्य में प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व उन्होंने चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा आंदोलन, असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 जैसे प्रमुख आंदोलनों का नेतृत्व किया। प्रमुख सिद्धांत गांधी जी का जीवन 3 प्रमुख स्तंभों पर टिका था। सत्य, उनका मानना था कि सत्य ही ईश्वर है। अहिंसा, मन, वचन और कर्म से किसी को चोट न पहुंचाना। स्वदेशी आत्मनिर्भरता के लिए खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना। प्रमुख सिद्धांत की दोस्तों बात हो चुकी है।
अब इनकी मृत्यु की बात करेंगे। तिथि 30 जनवरी 1948, स्थान बिड़ला हाउस नई दिल्ली। हत्या नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर। अंतिम शब्द हे राम, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। महात्मा गांधी जी ने ये वक्तव्य जारी किया। जब हम महात्मा गांधी जी का शिक्षा दर्शन एजुकेशनल फिलॉसफी की बात करते हैं तो उनका मानना था कि मात्र किताबी ज्ञान तक व्यक्ति को सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि वह ऐसी शिक्षा की बात करते हैं जो चरित्र निर्माण और आत्मनिर्भरता की वकालत करती है। उनके अनुसार शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगीण विकास से है। गांधी जी के शिक्षा दर्शन मुख्य स्तंभ निम्नवत हैं। पहला, बुनियादी शिक्षा, बेसिक एजुकेशन, वर्धा स्कीम। गांधी जी ने 1937 में वर्धा योजना के माध्यम से बुनियादी शिक्षा का विचार दिया। इसके प्रमुख सिद्धांत निम्नवत हैं। पहला, हस्तशिल्प केंद्रित शिक्षा। शिक्षा किसी न किसी उपयोगी हस्तशिल्प जैसे कताई, बुनाई, कृषि के माध्यम से दी जानी चाहिए ताकि विद्यार्थी आत्मनिर्भर बन सके। गांधी जी का मानना था कि शिक्षा में ज़रूर ऐसी बातें हों जो व्यक्ति में कोई न कोई कौशल पैदा करे। उस समय की जो तत्कालीन स्थिति थी, शरीर गरीबी थी, शरीर पे लोगों के वस्त्र नहीं हुआ करते थे, तो उनका ये मानना था कि कताई, बुनाई और खेती की शिक्षा दिया जाए ताकि लोग ऐसी जो खेती के माध्यम से, किसानी के माध्यम से, कताई बुनाई के माध्यम से कुछ पैसे कमा करके आत्मनिर्भर बन सकें। आज के युग में अगर हम प्रासंगिकता गांधी जी का देखें तो बहुत से कौशल विकास के क्षेत्र हैं जिसमें बच्चे एडमिशन लेकर के अपने को स्किल्ड बना करके समाज में आत्मनिर्भर हो सकते हैं। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। 7 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए आपने निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की, जो इस समय दोस्तों कक्षा 1 से 8 तक स्कूल एजुकेशन में महात्मा गांधी जी का जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है वो अधिनियम दोस्तों लागू हुआ है, RTE एक्ट। मातृभाषा का महत्व। गांधी जी का मानना था कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए ताकि बच्चा अवधारणाओं को सहजता से समझ सके। 3R के स्थान पर 3H पर बल। परंपरागत शिक्षा केवल रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक पर ध्यान देती थी, लेकिन गांधी जी ने 3H के विकास पर जोर दिया। हेड यानी मस्तिष्क, बौद्धिक विकास, हार्ट नैतिक और आध्यात्मिक विकास, हैंड शारीरिक श्रम और कौशल का विकास। शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण। गांधी जी के लिए शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य चरित्र निर्माण और नैतिकता का विकास करना था। आजीविका कमाना। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति को अपने पैरों पर खड़ा कर सके। मुक्ति का साधन। सा विद्या विमुक्ते, यानी शिक्षा वही है जो बंधनों से मुक्त करे। यह मुक्ति अज्ञानता और मानसिक गुलामी से थी। शिक्षण पद्धति, मेथड्स ऑफ टीचिंग, अनुभव द्वारा सीखना। वे निष्क्रिय शिक्षण के बजाय सक्रिय भागीदारी और अनुभव, लर्निंग बाय डूइंग पर विश्वास करते थे। सहसंबंध, कोरिलेशन। विभिन्न विषयों को किसी शिल्प या रचनात्मक कार्य के साथ जोड़कर पढ़ाना चाहिए। अहिंसा और प्रेम। शिक्षण का वातावरण भयमुक्त और प्रेम पर आधारित होना चाहिए। निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो गांधी जी का शिक्षा दर्शन सादा जीवन, उच्च विचार को चरितार्थ करता है। वे एक ऐसी शिक्षा प्रणाली चाहते थे जो मनुष्य को न केवल एक कुशल श्रमिक बनाए बल्कि एक संवेदनशील और जिम्मेदार नागरिक भी बनाए। उनका मानना था कि वास्तविक शिक्षा वह है जो मनुष्य की आंतरिक शक्तियों को प्रस्फुटित करे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जल्द आपके समक्ष नए इन्फॉर्मेशन और वीडियो को लेके पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।